दोस्तों प्रणाम। दोस्तों, मैंने कल आप लोगों को अपने ब्लॉग में डाला था कि टिहरी जनपद के घनसाली ब्लॉक में 3 बालिकाओं को 3 महीने के अंतर्गत एक गुलदार द्वारा मारा गया है। और मेरे साथ राजेंद्र पंवार जी जो फॉरेस्ट में हैं। और पंवार जी, आप लोग तो शायद 3 महीने से यहाँ पे लगातार काम कर रहे हैं। और पंवार जी, जब शुरू घटना हुई थी तब से अब तक यहीं पे लगे हुए हैं। जहाँ पे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी आपको इसका बैक सीन में दिखाऊंगा। ये उसकी यहाँ पे जो है इस रोड के नीचे फर्स्ट घटना है। और उसके बाद यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर पे इसने दूसरी घटना की है। और उसके बाद जो इन दोनों घटनाओं के बीच में रोड के ऊपर एक महरगांव है, वहाँ पे इसके द्वारा तीसरी घटना की गई है। आदमखोर की बहुत सारी फुटेज जो है वो ट्रैप कैमरों पे आई है, परंतु अभी तक हम लोग या जो जॉय साहब भी जो यहाँ हैं, जॉय साहब हैं, या कोई भी ये हम लोग ये कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि वास्तव में आदमखोर कौन है, क्योंकि लेपर्डों की संख्या भी यहाँ पे ज़्यादा है। और जब मैं और फुटेज में आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे इस प्रकार की कोई भी सिचुएशन नहीं है कि जहाँ हमको इसके पग चिन्ह मिल पाए। पग चिन्हों के अभाव में क्या हो रहा है कि ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वास्तव में किल कौन कर रहा है। और कल जो बॉडी थी साक्षी बिटिया की, मैं उसको जॉय साहब ने मेरे को प्रोवाइड कराई। और वो इससे पहले जॉय साहब उसके घर पे गए थे। वो बेटी नमक लेके उनको ककड़ी दे रही है। बहुत दर्दनाक एक जो फोटोग्राफ्स है। उसके बाद उसी बेटी को परसों लगभग 19 तारीख 6 बजे इस बिटिया को उस गुलदार द्वारा मारा गया है। और वो भी बिल्कुल घर के थोड़ा से दूरी पे। ये शायद अपनी मम्मी और इसके भाई के साथ इसकी मम्मी ने इनको कहा कि आप भैंस लेके नीचे से आ जाओ। तो ये दोनों भाई बहन जो थे वहाँ भैंस लेने के लिए उस रास्ते से नीचे इस बेटी को ये बेटी इसी रास्ते से आ रही थी और इसको यहीं से गुलदार उठा के ले गया। और जो यहाँ से वो घसीट के निशान हैं वो भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी झाड़ पूरा ये था। इस प्लेस पे इस बेटी को इस गुलदार द्वारा पकड़ा गया था। और उसके बाद जो ये दिख रही है घसीट के निशान, यहाँ से इसको खींचते हुए ऊपर की ओर वो ले गया था। इसके साथ इसका छोटा भाई भी था और छोटा भाई आगे से चल रहा था और ये साक्षी बिटिया पीछे से। गुलदार पहले से घात लगा के यहाँ पे बैठा था। इसका छोटा भाई जो आगे निकला तो इसकी चप्पल का जो फीता है वो निकल गया और ये थोड़ा झुकते ही इस पे सीधे गुलदार द्वारा पीछे से हमला कर दिया गया। छोटा भाई इसको बचाने के लिए पीछे पलटा और उसने शायद पत्थर मारने की इस पे कोशिश की। तो गुलदार साक्षी को छोड़कर इसके पीछे भागा। फिर क्योंकि ये इससे छोटा था इसलिए वो डर के मारे तुरंत भाग गया। और बाई चांस नहीं भागता तो क्या पता ये दोनों बच्चों को किल कर सकता था। तो ये जो आप देख रहे हैं और लास्ट आपको ये बॉडी यहाँ पर तक रखी गई है। आ रहे थे। परंतु अब आपको मैं अभी तो हम कैमरा हम पे लगा हुआ है, इसके बाद मैं आपको जब आउटसाइड यहाँ का दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि बहुत घना बांस के जंगल है। तो उनके अंदर से उस रास्ते पे जब आ रही थी तो उस गुलदार ने उस साक्षी बिटिया पे हमला कर दिया। उसके भाई ने उसको बचाने की कोशिश की, परंतु गुलदार ने साक्षी को छोड़कर भाई पे अटैक करना चाहा तो भाई वहाँ से भाग गया। और उसके बाद वो बिटिया साक्षी को उठा के ले गया। तो अभी जब मैं उस वीडियोज़ जो हमको जॉय साहब ने प्रोवाइड कराई उसको देख रहा हूँ, वो बिटिया जॉय साहब को ककड़ी दे रही है, नमक दे रही है। और उसके बाद उसी बिटिया की 2 दिन बाद उसी गुलदार द्वारा मौत हो जाती है। यानी उसकी जो आंखें हैं वो आंखें इस प्रकार से जॉय साहब को देख रही है कि उसको पूर्वाभास जैसे हो गया है कि शायद अब मेरा नंबर है, जॉय साहब इस मुझे बचा दो। तो इस प्रकार की दर्दनाक उस घटनाक्रम को देखकर वास्तव में किसका दिल नहीं पसीजेगा। उसकी माँ का रो रो के बुरा हाल है, घर में उसके दादाजी भी हैं। और आप ही लगा लो कि इस एरिया पे 3 महीने में 3 घटना होना और बहुत टफ है। और ये गुलदार लगातार
जॉय साहब कल तक उसकी बॉडी पे बैठे रहे और आज शायद उस बॉडी का अंतिम संस्कार अब होगा, तो वो गुलदार अभी तक भी उस बॉडी पे नहीं लौटा। यानी गुलदार चालाक हो चुका है। अब उसको मारने के लिए मैं गैरसैंण से यहाँ पहुँच गया। जॉय साहब पहले से हैं, एक पवार जी जो रिटायर दरोगा है वो भी आ रहे हैं, एक जो हमारे पास जहीर है वो देहरादून से यहाँ पहुँच चुके हैं, एक घनसाली से एक लोग हैं और बाकी कम से कम 20 या 25 आदमी वन विभाग वाले लगे हुए हैं। इतनी भयंकर टीमें लगी हैं, परंतु मेन प्रॉब्लम वही है कि ये जो है जंगल वाला एरिया है, इस पे बांस का घना जंगल है और घना पैच में बहुत टफ हो रहा है इसको सर्च करना। चलो अभी हमें तो एक ही रात हुई, कल रात हम 9:30 बजे के लगभग यहाँ पहुँचे थे। अब हमें आशा है और ऊपर वाले पे भी विश्वास है कि वो जल्दी से जल्दी इस क्षेत्र में जो जनता है आक्रोशित है और जो बच्चे जो डरे हुए हैं, सारे विद्यालयों में यहाँ पे छुट्टी घोषित कर रखी है 3 दिन की, और इस तो निजात लपट से के भय से इन लोगों को निजात दिलाने के लिए ईश्वर भी हमारी सहायता करेगा शायद, ऐसे मुझे विश्वास है। दोस्तों अब मैं आपको यहाँ से इस पहली घटना को, दूसरी घटना को और इस सारे एरिया की जो फोटोग्राफ्स हैं वो मैं आपको डाल के इस ब्लॉग के माध्यम से आप तक एक यहाँ का जो घटनाक्रम है ये लाइव ही समझे, क्योंकि हम लोग इस पे लगे हुए हैं और जो भी हमारे पास जो भी घटना होगी, जो भी हर चीज़ होगी उसको मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस फुटेज में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो ये सामने वाला जो क्षेत्र है ये पूरे एकदम डेन फॉरेस्ट है, और जो ये घटना वाले जो गांव है वो ये जो वाला दिख रहा है फर्स्ट घटना वाला गांव, उसके बाद इतनी घनी जो घना जंगल है पूरा ये बांझ का है, उसके बाद ये वाली घटना जो दिख रही थी अभी जो फुटेज पे वो महर गांव है, और जो इसके बाद जो दिख रहा है वो सेकंड घटना वाला है। तो ये सारा इलाका बहुत घने जंगलों से भरा हुआ है और इसीलिए यहाँ पे लेपर्डों की संख्या भी ज़्यादा है। और अपना आप ही हुआ जंगल है, जंगल के बीच में अलग अलग जगह ये बस्तियाँ बसी हैं, जिससे गुलदार को यहाँ घात लगाने में बहुत सरलता हो रही है। गुलदार को घात लगाने की सरलता में सबसे पहले तो यहाँ का जो भौगोलिक परिक्षेत्र है वो परिक्षेत्र ही उसकी सहायता कर रहा है। वाली टॉर्च है, बहुत अच्छा प्रोफेसर है इसका। कितनी लाइटें आ रही क्या? ये गुलदार के रास्ते पे ये पैड बनाई जा रही है। यदि रात को यहाँ से चलता है तो इस पैड पे इसके पग चिन्ह पड़ सकते हैं। मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है कि ये गुलदार जो है कोई भी घटना, इसकी 3 घटनाओं का हमने विश्लेषण किया। इस विश्लेषण से हमें पता चल रहा है कि ये गुलदार 2 बजे से लेकर 6 बजे के बीच शाम को, यानी अंधेरे से पहले ही घटना को अंजाम दे रहा है। अतः इस टाइम पे किसी भी प्रकार से अपने बच्चों को अकेले बाहर न छोड़ें, क्योंकि जो भी सिंगल मकानें हैं, अकेली मकानें हैं, वो पूरे बाँझ के पैच के अंदर हैं। इसलिए हो सके तो अपने बच्चों को अंदर ही रखें, और जिनके पास जालीदार दरवाजे हैं वो यदि लॉक करके अपने काम को निपटा सकते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं। परंतु केवल सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जो टाइम है वो 2 बजे से 6 बजे के बीच है। अतः आप लोग इस टाइम पे किसी भी प्रकार से अपने बच्चों को बाहर न रखें, तभी हम गुलदार से बच सकते हैं। और बाकी उसके बाद क्योंकि अभी डर है, और डर के बाद लोग जो है वो लगभग 7 बजे के बीच सारे लोग कमरों में पैक हो जा रहे हैं।
परंतु ये तो जो दिल की है, सेंसिटिव जो टाइम है वीडियो बना उस रहा है। नहीं फोटो भी यहाँ पर एक जो फोटो लगा विशेष दीजिए। समय है उस समय से में हमें अपने बच्चों को किसी प्रकार से बचाना है। ये आए होंगे ना रात को। ये घटनास्थल के ठीक सामने वाला जो क्षेत्र है ये अखोरी आपके वाला, सामने अखोरी ये दिखाई और दे ये रहा पूरा है। इलाका दिख रहा है। ये इन प्रवाहित सारी क्षेत्र के जगह ठीक सामने का बहुत क्षेत्र है। जबरदस्त खेती और जबरदस्त जंगल है। इस सारे क्षेत्र में हम देख रहे हैं यहाँ पे कुत्तों की संख्या बहुत ज़्यादा है, यानी प्रत्येक परिवार ने एक एक कुत्ता पाल रखा है। यदि मेरी माने तो जो अकेले घर या दूरस्थ वाले जो घर हैं, जो पैच है, उसके अंदर कुत्ता बिल्कुल न पाले, क्योंकि लेपर्ड जो है वो कुत्ते के शिकार करने के एवज में या शिकार के इंतजार में वहाँ तक जा रहा है और वहाँ बैठ रहा है। और यदि हम लोग एक के जगह में जिस प्रकार के आपके पास कुत्ते हैं, यदि हमारे पास 2 कुत्ते हो जाएँ तो वो आपको गुलदार से बचा भी सकते हैं और गुलदार के आने की सूचना वो पहले दे सकते हैं। परंतु अक्सर घरों पे देखा जा रहा है कि सिंगल कुत्ते हैं, तो सिंगल कुत्ते में तो हम ऐसा समझे कि जो पैच के अंदर घर है, वो गुलदार को स्वयं अपने नज़दीक हम लोग बुला रहे हैं। ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है, ये तो घड़ात गांव नीचे है। यहाँ पे एक लेपर्ड की ट्रेस हमको मिली थी या उसकी फोटोग्राफ्स मिले थे। ये किस मकान से उठाया था बच्चे को इसने? सर मकान है। अच्छा, इसके नीचे जो मकान है वो फर्स्ट किल वाली मकान इसके नीचे है, और ये आपको अखोड़ी वाला एरिया दिख रहा है। और यहाँ पे पिंजरा लगा हुआ है। स्कूल कहाँ पे बता रहे? वो सामने स्कूल दिख रहा है। यहाँ पे मैं 1-2 दिन से देख रहा हूँ कि प्रत्येक जो महिलाएं हैं वो उनका कार्य करने के बाद जो अपने घर के लिए वो लौट रहे हैं, वो समय बहुत एक प्रकार का सेंसिटिव टाइम पे है और वो लोग बहुत लेट, यानी अंधेरे होने से थोड़ा पहले ही वो लोग लौट रहे हैं घर के लिए। केवल मेरे को लग रहा है उन लोगों के एक मानसिक पटल पर अभी तक ये छाप है कि ये केवल बच्चों का ही शिकार कर रहा है। परंतु यदि कोई भी महिला उसको झुकी हुई मिलेगी, अकेली मिलेगी, तो वो किसी भी महिला पे अटैक कर सकता है। इसलिए हम लोग आप लोगों से एक निवेदन कर रहा हूँ मैं कि आप लोगों के जो समय कहीं बहुत सारी को मैं देख रहा था कि वो किसी की और गौशाला से अपने घर के लिए दूध ला रहे हैं, तो बहुत देर में, बहुत लेट में वो लोग आ रहे हैं। तो यदि वो अपने जहाँ से वो दूध ला रहे हैं उनको बोलें कि यदि वो जल्दी दूध दोह दें तो कम से कम आधा घंटा पहले हम निकलेंगे। दोस्तों, इस मकान के चारों ओर बहुत घनी झाड़ियाँ हैं, ये बांस के जंगल हैं और इसके बीच एक घर है। आप देख सकते हैं, ये घर है, ये इस घर का मेन दरवाज़ा है और इस जाली के पीछे आप 2 नन्हे बच्चों को देख रहे होंगे। तो इनसे पूछते हैं कि दरवाजे पे ताला लगा है और इस समय लगभग 4:30 बज रहे हैं। थोड़ा इन बच्चों से पता कर लेते हैं। हाँ बेटा, आप लोग तो अंदर हैं, बाहर से ताला लगा हुआ है, क्यों? गुलदार के वजह से। हाँ, गुलदार की वजह से। मम्मी कहाँ गई? वो मर गो गई है, जहाँ लड़की को बाघ ने खाया था। ओके, और फिर आप लोगों को इसके अंदर बंद करके, और यदि बाथरूम लगेगी तो नहीं लगती। अच्छा, तो देखो आप इस प्रकार से, किस प्रकार से लोग अपने बच्चों को यहाँ पे बचा रहे हैं। और क्योंकि वास्तव में सेंसिटिव एरिया है, यदि इस प्रकार से सब अपने बच्चों का ध्यान देंगे तो कोई घटना होगी नहीं, कोई घटना नहीं होगी तो गुलदार आदमखोर होगा नहीं, गुलदार आदमखोर नहीं होगा तो हम भी बचेंगे और वो भी बचेगा। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं। जब तक मम्मी ने आए, लॉक है, उसके बाद भी रात को बाहर मत निकलना है, ठीक है? ओके ओके, धन्यवाद दोस्तों। मतलब ये मकान भी तो गुलदार के पलायन के कारण ही तो बंजर पड़ा होगा।
गुलदार के उधर से ना, ये तो लोग बाहर चले गए। और क्या फर्स्ट क्लास बना रखा था ये तो। हाँ हाँ, वो तो है। उसके बाद फिर लोग गांव में जब कभी आ गए तो तब खुल गया वो। इस समय जो है अधिकतर खेतों में काम का समय है, या चारा पत्ती के लिए जो भी महिलाएं जंगल जा रही हैं, वे लोग थोड़ा अपना ये ध्यान दें कि वे बिल्कुल अकेले न जाए। कम से कम 2 औरतें या 3 औरतें साथ हों, और लगभग एक, और जैसे कोई छुपाव वाला खेत है, जैसे हम आजकल हल लगाने के बाद उसमें काम कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि इस खेत के चारों ओर बहुत घनी झाड़ियां हैं, या बहुत बड़े घने जो जंगल का पैच है, उसमें जैसे हम 2 या 3 औरतें काम कर रही हैं, तो एक औरत 1 मिनट के लिए खड़ी हो जाए, उसके बाद वो अपना फिर काम करे, क्योंकि सारी महिलाएं झुक के काम कर रही हैं। तो गुलदार के लिए, अटैक के लिए बहुत सरल हो जाएगा। तो उसके बाद दूसरी महिला 1 मिनट खड़ी हो जाए, बाकी 2 काम करे, फिर तीसरी, इसी प्रकार से एक रोटेशन हम करते रहें। और ये यही रोटेशन हम लोग जो घास काट रहे हैं ऊपर, या जंगल में जो भी हम कोई वर्क कर रहे हैं, उसमें भी इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लगातार अपनाएंगे, तो उससे क्या होगा, जब तक हमारी नज़रें गुलदार की ओर होंगी, तब तक गुलदार हम पे हमला नहीं करेगा। यानी हम उसको एक भयभीत कर सकते हैं कुछ समय के लिए, और लगभग हम लोग इससे बच सकते हैं। जिस दिन साक्षी बिटिया पे हमला हुआ था, यानी साक्षी बिटिया को गुलदार द्वारा मारा गया था, उस दिन एक यहाँ से लगभग जो सेकंड किल है पुराल गांव, उसके नीचे जो रोड है, वहाँ पे सीसीटीवी पे ये फुटेज आई है, और इसमें दिख रहा है कि गुलदार का जो दाहिना पाँव है वो पूरी तरह से डैमेज है, यानी वो उसको नीचे रख नहीं पा रहा है। तो अभी सारे लोग जो हैं फॉरेस्ट के और अन्य लोग भी जो है, वो इसी पे अपना फोकस किए हुए हैं कि हो सकता है यही गुलदार आदमखोर होगा। समय के अभाव में एवं नेटवर्क के अभाव में मैं आप लोगों को यहाँ की सारी वीडियोस भेज नहीं पा रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि आप लोग देखें, और जब भी मेरे को टाइम मिलेगा, नेटवर्क थोड़ा मुझे कहीं पे सही मिलेगा, तभी मैं आपको ये वीडियो भेज पाऊँगा। और देखें दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।